हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या गिवन है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट पार्ट 10.5 सेंटीमीटर, सेकंड 5.6 सेंटीमीटर एंड थर्ड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सिंपली फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है। हमसे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है स्फीयर का, दैट इज 4πr²। 4 कांस्टेंट होता है, पाई आपको 22/7 एज्यूम करना है और r करस्पॉन्डिंगली आपको तीनों पार्ट्स में गिवन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, r इज गिवन टू यू दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? सरफेस एरिया। ठीक है, तो विल राइट सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4πr²। ठीक है, तो 4 एज इट इज, एट प्लेस ऑफ पाई विल प्लेस 22/7, at place of r will place 10.5 square। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करवाएंगे। 4 into 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 के स्क्वायर पर हम 10.5 into 10.5 लिख सकते हैं। 10.5 into 10.5। ठीक है, ये 10.5 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचेगा। ठीक है, बट पहले पॉइंट ले लेंगे हम, 35 बनेगा, 7 5 जा 35, राइट। तो हमें फाइनली मिला 2 क्रॉस 22 क्रॉस 10.5 क्रॉस 1.5। तो 22 क्रॉस 4 करवा लेते हैं, इट विल गिव यू 88 मल्टीप्लाइड विद 10.5 इंटू 1.5, 10.5 इंटू 1.5। ठीक है, अब आप इसे साइड में मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे। 10.5 इंटू 1.5 करवा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 10.5 इंटू 1.5, तो 5 5 जा 25, 2 आ जाएगा, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 105, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना आएगा 5 7 5 1, 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, तो इट विल बी 15.75। तो 88 क्रॉस 15.75। ठीक है, अब ये 15.75 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 88 से। ठीक है, राइट, 15.75 multiplied with 88। ठीक है, सो 8 5 जा 40, 4 जाएगा, 8 7 जा 56 और 4 60, 6 जाएगा, 8 5 जा 40 और 6 46, 4 जाएगा, 8 1 जा 8 और 4 12। अगेन 8 है तो सेम रिपीट हो जाएगा, 0 0 6 2 1, ऐड करवाएंगे 0 0 6 8 3 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमें मिला 1386.00। तो 1386 और 0.00 का कोई सेंस नहीं है, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। इन पार्ट यहाँ पे मैंने लिख लिया है, रेडियस 5.6 सेंटीमीटर है। अगेन सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 4πr²। वैल्यू रखेंगे 4 मल्टीप्लाइड विद 22/7 r², दैट इज 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से सॉल्व करवाएंगे। 5 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6, 5.6 स्क्वायर को 5.6 इंटू 5.6। नाउ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, बट क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो हमें 0.8 मिलेगा, राइट। तो हमें ओवरऑल क्या मिला देखिए, 4 क्रॉस 22 दैट इज 88 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी जाएगा, 8 8 जा 64 और 6 70 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 70.4 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। ठीक है, तो 70.4 इंटू 5.6 क्या देगा, इसे साइड में करवा के देख लेते हैं। 70.4 इंटू 5.6, राइट, देखते हैं क्या मिलेगा। 6 4 जा 24, 2 एज इट इज, 6 7 जा 42। ठीक है, फिर से 5 4 जा 20, 2 कैरी जाएगा तो एज इट इज, और 5 7 जा 35, राइट। तो इट विल बी 4 2 4 9 3 और पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 है, तो ओवरऑल 2 डिजिट्स आ जाएंगे। तो आंसर आया 394.24, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वाज योर
पार्ट नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. थर्ड पार्ट में हमें रेडियस दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली हो जाएगी. अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो 4 एज इट इज, पाई के प्लेस पे 22/7, आर की प्लेस पे 14 स्क्वायर. राइट, तो 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू 40. ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 22 क्रॉस 4 88 मिलेगा. अगेन मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड बाय 14. राइट, नाउ 14 2 जा कितना होता है 28, तो 88 क्रॉस 28. इसे हम साइड में मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कि 88 क्रॉस 24 हमें क्या रिजल्ट देगा. ठीक है, यहां करा देते हैं 28 क्रॉस 88. ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है. 8 8 जा 64, 6 जाएगा कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22. अगेन 8 है तो सेम रिपीट हो जाएगा. 2 2 4 ऐड कराएंगे तो 4 6 4 2 2 4 6 4. तो आंसर आया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. सिमिलर क्वेश्चन है. देखिए क्या गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर. अभी प्रीवियस वन में आपको रेडियस गिवन था, यहाँ पे अब डायमीटर गिवन है. अगेन 3 पार्ट्स गिवन टू यू, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें सेम सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम 4 पाई आर स्क्वायर, बट आर की जगह आपको डायमीटर गिवन है. तो हमें डायमीटर और रेडियस का रिलेशन पता है, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर. तो पहले हम रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, तो इन सॉल्यूशन वी विल राइट डायमीटर जिसे हम d से इंडिकेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. वी नो दैट रेडियस r इज इक्वल टू व्हाट, d बाय 2. तो d अगर 14 है तो r कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर. नाउ r आपने कैलकुलेट कर लिया, यूज द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यू. सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां भी आपको क्वेश्चन में गिवन है पाई कितना लेना है 22/7. ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं. 4 इंटू 22/7, आर कितना आ गया 7, तो 7/7. तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा 22 4 जा 88 मल्टीप्लाइड विद 7. तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 8 7 जा 56 होता है, 5 कैरी जाएगा, 8 7 जा 56 और 5 61. ठीक है, सही कर रहे हैं ना, 8 7 जा 56 और 5 57 58 59 60 और 61. दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आई और रिजल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस वाज योर पार्ट नंबर फर्स्ट. नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2. यहाँ हमें डायमीटर, अब मैं डायरेक्टली स्मॉल डी से इंडिकेट कर रही हूँ. डायमीटर कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी d बाय 2, दैट इज 22/2 सेंटीमीटर. आप एज इट इज ले लीजिए, पॉइंट में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ. राइट, अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 के प्लेस पे 4, पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 21/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व करवाएंगे. 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड में 21/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2. ठीक है, नाउ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. तो नीचे तो कुछ बचा नहीं. ओवरऑल देखिए हमें क्या मिला, हम लिख लेते हैं. यहां से 4 तो गया, 22 क्रॉस 21 क्रॉस 3 मिला, 22 क्रॉस 21 क्रॉस 3, यही मिला हमें फाइनल रिजल्ट. अब इसे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं. ठीक है, सो 21 3 जा कितना होता है 63, तो इट विल बी 22 क्रॉस 63. ठीक है, 22 क्रॉस 63 हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं क्या देगा. ठीक है, यहाँ साइड में मैंने करवा लूंगी 22 क्रॉस 63, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 कैरी का 30. तो ये आ गया 6 8 3 1 1386.
दैट विल बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक ये कंप्लीटली विजिबल नहीं है, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, इंटू 3 दैट विल बी 22 क्रॉस 63 दैट विल बी इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वाज योर पार्ट नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें डायमीटर 3.5 गिवन है। ठीक है, चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको डायमीटर जो है दैट इज d इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो r क्या आ जाएगा, d/2, तो 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। तो 4 की प्लेस पे 4, पाई की प्लेस पे 22/7 r स्क्वायर। तो दैट विल बी 3.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर है तो 3.5/2 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ऊपर 4 गया, नीचे से 2 4 कैंसिल आउट हो गया। नाउ 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है, बट पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट थी तो ये आ जाएगा आपका 0.5। ठीक है, अब क्या क्या बचा कॉपी कर लेते हैं। ये तो खत्म हो गया था। यहाँ से 22 क्रॉस 3.5 क्रॉस और यहाँ से 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो 22 एज इट इज रखते हैं, 35 प्लस 5 करते हैं, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 17 और 1 और 2 डिजिट्स हैं, राइट। तो पॉइंट लग जाएगा 75 से पहले, सो इट विल गिव यू 1.75। तो अब आपको 22 क्रॉस 1.75 करा के देखना है। ठीक है, 22 क्रॉस 1.75, तो हम यहाँ करवा के देख लेते हैं साइड में। 1.75 क्रॉस 22, तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3। अगेन रिपीट हो जाएगा, 2 होने की वजह से 0 5 8 3 और ये 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। सो इट विल बी 38.50। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है, फाइंड द TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, दैट इज 3πr²। ठीक है, 3 कांस्टेंट होता है, पाई आपको यहाँ 3.14 क्वेश्चन में दे रखा है, लेना है, और रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। रेडियस इज गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर। वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 3πr²। ठीक है, तो 3 एज इट इज, पाई की जगह 3.14 और r की जगह 10, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड विद 10 इंटू 10, राइट। सो इट विल गिव यू 3 इंटू 3.14। ठीक है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आएंगी, डबल जीरो आएंगी, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 314, राइट। मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 3 जा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in two cases. आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बलून में, ठीक है, उसमें हवा भरी गई, ठीक है, मतलब पहले वो कम फूला हुआ था। कैसे पता लगा, रेडियस कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में उसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स से अपन इसको R1 बोल देते हैं। ठीक है, या इनिशियली बोल सकते हैं, RI बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर से हमने कितनी कर दी, 14 सेंटीमीटर कर दी एयर भर भर के। ठीक है, तो अब ये बलून क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, और इसको हम बोल देते हैं लेट्स से R2। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि इन दोनों केसेस में आप इस बलून के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो, मतलब इसका सरफेस एरिया निकालो डिवाइड बाय इस केस का सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनिशियली रेडियस R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है, इसको सरफेस एरिया 1 कह देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल बलून है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही फाइनली मतलब इन सेकेंड केस, फाइनली रेडियस विल बिकम R2, so R2 is equal to 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया का। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड का साइन इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, यहां कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर। इक्वेशन 2 क्या थी, 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो केवल क्या मिलेगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, तो R1 कितना है, 7, तो 7 इंटू 7, क्योंकि R1 का स्क्वायर है, और R2 कितना है, 14, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 14 इंटू 14 आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ऊपर मिला 1 क्रॉस 1 और नीचे 2 क्रॉस 2, तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 4। ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ रेशियो वी विल राइट 1:4। तो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। मैम 5 क्या गिवन है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बाउल है, बाउल कैसा होता है, जैसे अपने घर में कटोरी होती है ना, उस तरह का बाउल होता है, जिसकी शेप कैसी है, हेमिस्फेरिकल है, उसका डायमीटर आपको दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि वो किससे बना हुआ है, ब्रास से बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायग्राम बना ली है, ये इसका डायमीटर हो गया, दैट इज 10.5। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट, मतलब अब इसके ऊपर आपको टिन की प्लेटिंग करनी है, ऑल्दो ये ब्रास का है बट हमें इस पे टिन प्लेटिंग करनी है, और कहाँ करनी है, ऑन द इनसाइड। अब यहाँ इनसाइड का मतलब हमें समझना है। ठीक है, इनसाइड का मतलब क्या है कि इस बाउल के अंदर वाली जो सरफेस है उस पे हमें प्लेटिंग करनी है, जिसकी रेट हमें दे रखी है 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे जानना चाह रहा है, बताइए ओवरऑल प्लेटिंग करने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बाउल लिया हुआ है, कटोरा लिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें कह क्या रहा है, जो हमें टिन प्लेटिंग करनी है वो इनसाइड करनी है। इनसाइड मतलब इसमें ये सर्कुलर सरफेस है, इस पे तो प्लेटिंग नहीं होगी, मतलब इस वाली सरफेस पे प्लेटिंग नहीं होगी। प्लेटिंग कहाँ होने वाली है इसकी, देखिए इस वाली सरफेस पे, या अंदर। अब ये अंदर वाली सरफेस क्या इंडिकेट कर रही है, इसकी कर्ड सरफेस को इंडिकेट कर रही है, भाई नीचे बेस पे होगी। ठीक है, और ये जो राउंड आपको कर्ड दिख रहा है पूरा, ये आप इसको बैक से देखेंगे तो ये पूरी इसकी कर्ड सरफेस है। ठीक है, इस पे हमें प्लेटिंग करनी है, तो ऑब्वियसली हम इसका क्या निकालेंगे, दैट इज व्हाट, कर्ड सरफेस। तो हम इसका कर्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इनिशियली डायमीटर आपको गिवन है, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, रेडियस विल बी डायमीटर बाय 2, दैट इज 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, इसका कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई की जगह 22/7, R की जगह 10.5/2। ठीक है, अपॉन 10.5/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10.5/2 मल्टीप्लाइड बाय 10.5/2। ठीक है, सॉल्व करवाएंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, यह 22, 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या बचा उसको पहले हम लिख लेते हैं, बाकी का बाद में कैंसिल आउट करेंगे। 11 नीचे 7, 10.5 इंटू 10.5 बचा। ठीक है, अब 7 से 10.5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
7 1 जा 7, 7 1 जा 7, पॉइंट एज इट इज, 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये हमें देखिए कितना मिला, दैट विल बी 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक बार मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों को करवाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 11 5 जा, ठीक है 55 होता है, 5 कैरी जाएगा, 11 1 जा 11 और 5 16, और पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो 16.5 आ गया, मल्टीप्लाइड विद 10.5। हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, 16.5 इंटू 10.5 क्या मिलेगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹60। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पहले कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, it will be 16 upon 100, and now finally the cost of this much area 173.25 will be equal to 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर will be equal to, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 upon 100 into 173.25, तो 16 upon 100 क्या मिलेगा, 0.16। ठीक है, तो ये हमें मिला 0.16 इंटू 173.25। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज 27.72 रुपीज। ठीक है, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। नाउ दिस इज कंप्लीट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 to 9।